नमस्कार छात्रों। आज है सोमवार, तारीख 20 सितंबर 2021। आज हम ये तासिका इस आधार पर ले रहे हैं कि कल हमारे प्रथम घटक चाशनी के कल से परीक्षा आरंभ होने जा रही है और हिंदी का पर्चा 22 सितंबर को होगा। तो उसी के बारे में, उसी के संबंध में मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, इसलिए यह वीडियो बनाने का प्रयोजन मैंने किया है। आप सभी को ये तो मालूम होगा, ज्ञात होगा कि हिंदी के पेपर के लिए हमारा अभ्यास क्रम क्या है। आपने अपने सामने हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा की जो किताब है वो तो रखी ही होगी। तो उसका बिल्कुल पहले पन्ने के पहला जो अनुक्रमणिका का जो पृष्ठ है वो खोलिए। खोला? अब उसमें देखिए, पहली इकाई और दूसरी इकाई अनुक्रमणिका में दो भाग बनाए हुए हैं और पहली इकाई में मेला से लेकर 5 अ और ब इतने पाठ है वहाँ, और बाकी 6 से लेकर 9वां पाठ और स्वयं अध्ययन पुनरावर्तन भाग 1, यहाँ तक हमें अगला भाग होगा जो कि हमारी 6 परीक्षा के लिए निर्धारित रहेगा। लेकिन कल से शुरू होने वाली हमारी हिंदी की परीक्षा के लिए हमें जो अभ्यासक्रम है वो मेला से लेकर महाराष्ट्र की बेटी तक के सारे पाठों पर आधारित प्रश्न पत्रिका बनाई गई हैं और आपको अपने घर पर वो प्रश्न पत्रिका देखकर वैसी ही प्रश्न पत्रिका और उसके उत्तर लिखकर फुल्स के पेपर पर आपको वो लिखने हैं, अपनी बड़ों की उपस्थिति में, कहीं भी देखे बिना। अब जो फुल्स के पेपर आप लेंगे उसे आपको कैसे आँकना है, इस बारे में हम शुरुआत करते हैं। आपको ये पृष्ठ जो है वो उल्टा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। हमें क्या क्या लिखना है, देखिए, हमें इस तरह समास जो है वो समास डबल समास हमें करना है। मतलब समास वाली जो लकीर है उसके बाजू में और एक लकीर हमें खींचनी है, खड़ी लकीर। फिर यहाँ जो ऊपर का समास है वो भी आँकना है और फिर यहाँ कोने में भी एक समास हमें आँकना है। यहाँ तक कि 1 सेंटीमीटर की जगह छोड़कर आपको ये समास बनाना है। ये इसलिए ताकि अगर आपके पर्चे रबर से बांध दिए जाए तो यहाँ से फट न जाए। वो अगर फट जाता है तो वो जगह हमें खाली छोड़नी है, वहाँ पर हमें कुछ भी नहीं लिखना है। तो ऐसे यहाँ और अंतिम लकीर जो है वो भी हमें आँकनी है। तो इस तरह ये हमें पर्चा ऐसा आँकना है। समास के बिल्कुल ऊपर की तरफ यहाँ पर हमें बड़े अक्षर में लिखना है प्रथम घटक चाशनी परीक्षा। जो आपको पर्चा दिया जाएगा उस पर ये सब लिखा हुआ है ही, लेकिन मैं भी आपको बताती हूँ। यहाँ आपको लिखना है प्रथम घटक चाशनी परीक्षा। फिर समास के नीचे आपको पहला विद्यार्थी का पूर्ण नाम, मतलब आपको अपना पूर्ण नाम लिखना है। उसके बाद उसके नीचे आपकी कक्षा, छठी और टुकड़ी ब ये लिखना है। उसके नीचे विषय हिंदी और यहाँ आपको उसके गुण लिखने हैं, जो कि हमारा हिंदी का पर्चा 15 गुणों का होगा। यहाँ ऊपर की तरफ, मतलब आप लिखते हैं जब जिस हाथ से, तो वहीं दाहिनी ओर हमें अपना रोल नंबर लिखना है। बिना भूले अपना सही रोल नंबर हिंदी में लिखना है, देवनागरी लिपि में लिखना है, याद रखिए। तो ये हुआ आपका
पहला वाला भाग जो कि नाम पर आधारित है, और वो होने के बाद आपको एक लकीर खींचनी है। उसके बाद नीचे से आप अपने पर्चे की शुरुआत करेंगे। पर्चे के लिए जो अभ्यासक्रम निर्धारित किया गया है वो मैंने आपको बताया। मेला पाठ है, फिर सैर है, बसंती हवा, उपहार, जोकर, आओ, आयु बताना सीखो, महाराष्ट्र की बेटी, ये पाठ हमें परीक्षा के लिए होंगे। अब परीक्षा में आपको पहला प्रश्न होगा, पहला प्रश्न जिसमें आपको निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो 3 गुणों के लिए होगा। यहाँ पर आप एक बात ध्यान से सुनिए कि यहाँ पर आपको पूर्ण वाक्य लिखना है। जो वाक्य आपको 3 दिए गए हैं वो पूर्ण वाक्य लिखने हैं। अगर आप पूर्ण वाक्य लिखे बिना अगर आप सिर्फ उत्तर वाला शब्द लिखते हैं तो आपको उसका 0 गुण दिया जाएगा। आपको पूर्ण वाक्य लिखना है और रिक्त स्थान में सही सही शब्द आपको लिखना है। उस शब्द के नीचे डबल अंडरलाइन करनी है, मतलब उस शब्द को रेखांकित करना है जो आपने वहाँ पर उत्तर के तौर पर लिखा हुआ है। फिर वो रिक्त स्थानों वाले 3 वाक्य होने के बाद आपको एक लकीर खींचनी है। हर एक वाक्य के नीचे लकीर मत खींचिए, 3 वाक्य होने के बाद एक लकीर आप खींचिए। फिर ब प्रश्न होगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो। ये भी प्रश्न आपको 3 गुणों के लिए होगा। पूर्ण वाक्य में आपको वो सभी जवाब लिखने हैं, शब्द में नहीं और अधूरे भी नहीं। जो पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखेगा उसे ही पूर्ण गुण मिलेगा, और जो पूर्ण वाक्य में उत्तर नहीं लिखता है उसे आधा गुण तक नहीं मिलेगा। ये ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं, 4 प्रश्न दिए गए हैं, और चारों में से आपको सिर्फ 3 के उत्तर लिखने हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, आपको चारों के चारों प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। 4 में से 3 सिर्फ लिखिए, ऐसा वहाँ दिया हुआ है, लेकिन आप चारों के उत्तर लिखेंगे। वो इसलिए सावधानी है कि यदि आप 3 ही उत्तर लिखते हैं और अगर उसमें से कोई उत्तर गलत आता है तो आपको सिर्फ 2 ही गुण मिलेंगे। लेकिन अगर आप चारों के चारों प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं और अगर उसमें से कोई एकाध उत्तर भी गलत आ भी जाता है तो भी आपको बाकी 3 प्रश्नों के पूर्ण मार्क्स गुण मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक वाक्य में उत्तर लिखो में पूर्ण वाक्य में ही उत्तर लिखने हैं, अधूरा उत्तर नहीं लिखना है। फिर उन चारों प्रश्नों के उत्तर लिखकर होने के बाद आपको एक लकीर नीचे खींचनी है। हर एक प्रश्न के नीचे, हर एक प्रश्न उत्तर के नीचे लकीर खींचने की कोई आवश्यकता नहीं। उसके बाद प्रश्न दूसरा है, उसमें आपको है सही या गलत पहचानो। सही या गलत पहचानो, यह प्रश्न आपको 2 गुणों के लिए दिया गया है। यहाँ भी 3 वाक्य दिए हैं और उसमें से सिर्फ 2 वाक्यों के जवाब आपको लिखने हैं, लेकिन आप सावधानी के तौर पर तीनों के उत्तर लिखेंगे। ये आप ध्यान में रखिए कि आपको पूरा का पूरा जो पर्चा है वो करना है, कोई भी प्रश्न उसमें से ड्रॉप नहीं करना है, स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सही या गलत आपको लिखना है वाक्य में। वाक्य लिखकर उसके बाद डैश करेंगे और उसके बाद आप सही या गलत, यदि वाक्य सही होगा तो सही लिखिए, यदि गलत हुआ वाक्य तो गलत लिखिए। उसके बाद ब प्रश्न है, प्रश्न दूसरा ब, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे हैं। ये भी आपको 2 गुणों के लिए दिए गए हैं। यहाँ पर आपको जो वाक्य दिए हैं वो उस वाक्य में, उस वाक्य के उत्तर लिखते वक्त आपको पूर्ण वाक्य में लिखना है। कि अगर कोई वाक्य है कि आप कहेंगे कि कोई फलाना फलाना वाक्य दिया गया है कि किस रंग की थी, ऐसा यदि वाक्य है किस रंग की थी, तो हमें मालूम है कि यह वाक्य ऋत्विक ने राहगीर से पूछा था, सही है ना। तो आपको जवाब में पूर्ण वाक्य लिखना है, ऋत्विक ने राहगीर से पूछा, ऐसा पूर्ण वाक्य में लिखना है। या फिर ऋत्विक ने राहगीर से कहा। यदि प्रश्न है तो पूछा लिखेंगे, यदि वाक्य है विधानार्थी तो आपने कहा आपको लिखना है, लेकिन पूर्ण वाक्य लिखना है। सिर्फ अगर जो छात्र ऐसा लिखते हैं कि ऋत्विक डैश राहगीर,
तो उसको 0 गुण मिलेंगे। या ऋत्विक ने राहगीर से, ऐसा लिखेंगे तो भी 0 गुण मिलेंगे। आपको पूर्ण वाक्य में ही उसका जवाब लिखना है। ऋत्विक ने राहगीर से पूछा, ऋत्विक ने राहगीर से कहा, ऐसा पूर्ण वाक्य ही आपको वहाँ लिखना है। उसके बाद क प्रश्न होगा, प्रश्न दूसरा क, इसमें निम्नलिखित कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करनी है आपको 1 गुण के लिए। तो कविता दी हुई है, कविता अब इन सब में, इस पोर्शन में कविता तो सिर्फ एक ही है, बसंती हवा, तो उसको आप उस कविता को आपने कंठस्थ किया ही है, क्योंकि अक्टूबर में आपकी जो मौखिक परीक्षा होगी, मतलब तोंडी परीक्षा, तो उस मौखिक परीक्षा में आपको कविता का गायन करना ही है, वीडियो भेजना ही है जब मैं कहूँगी तब, इसलिए आपने वो कंठस्थ की ही होगी। तो आपको यहाँ पर कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करनी है। कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करते वक्त जैसे किताब में लिखा हुआ है, जो पहली लकीर में जो जितने वाक्य हैं, जितने शब्द हैं वो पहली लकीर में, फिर बाकी के नीचे वाली लकीर में कुछ शब्द, फिर उसके नीचे वाली लकीर में कुछ शब्द, ऐसे ही आपको किताब की तरह बिल्कुल वहाँ पर आपको वो लिखना है। जितनी कविता आप वहाँ रिक्त स्थान में लिखेंगे उसको अंडरलाइन करना है। उसके बाद है प्रश्न तीसरा अ, उसमें समानार्थी शब्द लिखो। सिर्फ 3 ऐसा कहा गया है, सॉरी सिर्फ 2 कहा गया है और दोनों को आधे आधे गुण है, तो इसको होगा 1 गुण। और समानार्थी शब्द जो है वो आपको शब्द वाटिका में से ही पूछे गए हैं। आपने शब्द वाटिका लिखी हुई है, अपनी कापी में लिखी हुई है, अपनी किताब में हर पाठ के, हर कविता के नीचे भी शब्द वाटिका दी गई है। तो उसी में से आपको उसी के अर्थ वाला दूसरा शब्द आपको लिखना है। अगर यहाँ पर अगर आपको शब्द दिया है मित्र, तो आप मित्र का समानार्थी शब्द क्या लिखते हैं? दोस्त। तो आपको मित्र भी लिखना है और उसका समानार्थी शब्द दोस्त, ये भी आपको लिखना है, जोड़ी पूर्ण लिखनी है। उसके बाद है ब प्रश्न तीसरा ब, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखो। यहाँ पर आपको विरुद्धार्थी शब्द लिखने हैं। यहाँ भी आपको 1 गुण है, 2 लिखने को कहे हैं, लेकिन आप तीनों भी लिखेंगे। तो विरुद्धार्थी शब्द जो है वो दिए हुए शब्द के विरुद्ध वाला शब्द आपको वहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर अगर आप लिखते हैं आगे, तो उसका आप विरुद्धार्थी शब्द लिखते हैं पीछे, तो आपको 2 जोड़ी जो है वो पूर्ण लिखनी है। मतलब आगे भी लिखना है, विरुद्धार्थी का चिन्ह बनाना है, और फिर आप लिखेंगे पीछे, दोनों शब्द आपको लिखनी है। उसके बाद प्रश्न तीसरा क है, निम्नलिखित मुहावरे और कहावतों का वाक्य में प्रयोग करो। यहाँ पर आपको एक मुहावरा और एक कहावत आपको दी हुई है, लेकिन मुहावरे का और कहावत का अर्थ आपको पूछा नहीं गया है। बिल्कुल अर्थ नहीं आपको बताना है, आपको सिर्फ उस कहावत को या उस मुहावरे को आपको वाक्य में बनाना है, उसको वाक्य में आपको पिरोना है। तो उस मुहावरे पर आधारित या उस कहावत पर आधारित आपको वाक्य लिखना है, जिस वाक्य में ये दोनों आने चाहिए। यदि मुहावरा है तो वो मुहावरा वाक्य में आना चाहिए, यदि कहावत है तो कहावत वाक्य में आनी चाहिए। उसके बाद प्रश्न तीसरा ड है, जिसमें आपको व्याकरण का जो हाल ही में हमने भाग देखा है, संज्ञा और संज्ञा के प्रकार, इस भाग पर आधारित आपको प्रश्न पूछा गया है, जिसमें निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा छांट कर लिखो और उसका भेद बताओ। आपको संज्ञा छांट कर लिखनी है, मतलब यदि वाक्य दिया हुआ है, यदि अगर हम कहते हैं कि ऐसा वाक्य है कि, देखिए एक वाक्य है, एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। अब इस वाक्य में संज्ञाएं कौन सी है? इसमें से अगर मैंने कहा कि संज्ञाएं छांट कर लिखो, तो उसका मतलब क्या? आप इसमें संज्ञा जो है वो है ऋत्विक, लड़का, गांव, तीनों शब्द संज्ञाएं हैं। तो आपको ये तीनों शब्द उस वाक्य के नीचे लिखना है। पहले लिखना है ऋत्विक, फिर उसका प्रकार आपको बताना है, भेद बताना है। ऋत्विक अगर आप कहेंगे तो ऋत्विक का मतलब है ये संज्ञा का, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा
ये प्रकार है, ये भेद है। तो आपको ऋत्विक लिखना है और डैश करके बाजू में लिखना है व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर दूसरी संज्ञा आपने इस वाक्य में से कौन सी छाटी? गांव। गांव जातिवाचक संज्ञा, तो आपको गांव छाटकर लिखना है। छाटकर मतलब उस वाक्य में से बाहर निकलकर नीचे लिखना है। तो आप लिखेंगे गांव, डैश करेंगे और वहाँ लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा। ये दोनों आपको करना है, तभी आपको इसका पूर्ण गुण मिलेगा। ये जो प्रश्न है वो एक गुण के लिए है। 2 वाक्य दिए हुए हैं और दोनों वाक्य आपको लिखने हैं, लेकिन उसमें से एक ही वाक्य का गुण आपको मिलेगा। लेकिन कोई गलती ना हो या सावधानी हमें बरतनी है, इसलिए हमें दोनों वाक्य करने हैं। फिर तीसरी जो संज्ञा है वो है लड़का। अगर आप लड़का इस संज्ञा को छाटकर नीचे लिखते हैं तो वहाँ आपको लिखना है लड़का, डैश करना है और लड़का का जो भेद है जातिवाचक संज्ञा, ऐसा आपको वहाँ पर लिखना है। मैंने आपको संज्ञा के 5 भेद सिखाए हुए हैं, पढ़ाए हुए हैं, आपने उसे अपनी कॉपी में लिखा भी हुआ है, उसके कई सारे उदाहरण भी आपने लिखे हुए हैं। तो यहाँ आपको संज्ञाएं वाक्य में से नीचे लिखनी है और डैश करके उसका भेद बताना है। तो इस तरह हमें ये 15 गुणों के लिए जो पर्चा है उसे हमें सुलझाना है। यकीनन आपको यह पर्चा सुंदर हस्ताक्षर में और अपने ही हस्ताक्षर में लिखना है। आपको समय दिया गया है, उस समय में आपको पर्चा लिखना है और पर्चा पूर्ण होने के बाद नीचे लकीर खींचनी है, बाकी कुछ भी नहीं लिखना है। पिछली बार शिवराज ने लाल पेन का इस्तेमाल किया था। लाल पेन का इस्तेमाल सिर्फ शिक्षक करेंगे, यानी कि हम करेंगे। आप कहीं भी लाल पेन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपको लकीरें खींचनी है तो आप नीले पेन, काले पेन या पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह आपको पर्चा पूर्ण करना है, सुंदर हस्ताक्षर में लिखना है। इसमें कोई भी शब्दों को काटना नहीं है, मतलब स्वच्छ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए पेपर, उसमें गंदगी भरा अक्षर भी नहीं होना चाहिए। पर्चा पूर्ण होने के बाद 24 तारीख को आपको 24 सितंबर को आपके पालक जो है वो सारे पर्चे हमारी पाठशाला में लाकर हमारे सुपुर्द करेंगे, हमें दे देंगे। लेकिन तभी आपको ध्यान में रखना है एक बात कि आप जो पर्चे अपने पालकों के पास दे रहे हैं, अपने माता पिता के पास दे रहे हैं, उस सभी पर्चे पर प्रथम घटक शास्त्री लिखा हुआ होना चाहिए, विषय होना चाहिए स्पष्ट रूप से, आपका रोल नंबर सही होना चाहिए, आपका पूर्ण नाम होना चाहिए। और पालक आपके माता पिता के पास वो पर्चा देते वक्त मराठी, हिंदी, अंग्रेज़ी, गणित, विज्ञान, इतिहास और भूगोल, इसी क्रम से आपको वो पर्चे देने हैं। अगर आप कोई पुरौणिका इस्तेमाल करते हैं, सप्लीमेंट अगर वहाँ पर लगाते हैं, जोड़ते हैं, तो आपको उसे अपने मुख्य उत्तर पत्रिका से चिपकाना है या पिन मारना है। यदि समझो हिंदी का पर्चा एक सप्लीमेंट भी आपको लगा, एक मुख्य उत्तर पत्रिका और उसमें जोड़ा हुआ कोई यदि अन्य पन्ना होगा, तो उस दोनों पन्नों को आपको जोड़ना है। जो बच्चे गांव से फ़ोटो भेजते हैं अपने पालक के पास, तो वो फ़ोटो लाते वक्त वो अलग अलग ना दे। लावण्या ने पिछली बार सारे पर्चे अलग अलग दिए थे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हिंदी का पर्चा है और हिंदी के पर्चे के लिए 2 पेपर आपने इस्तेमाल किए हुए हैं, तो उन दोनों पेपर को आपको जोड़ना है, पिन मारकर या फिर चिपका कर, लेकिन उन्हें एक साथ जोड़ना है। क्योंकि यहाँ पर हमें कई सारे काम हैं, आपके पर्चे जोड़ने में हमें काफ़ी समय लगता है, तो ऐसा ना करें। और अपने माता पिता के साथ ये पर्चे देते वक्त आप ये यकीन कर लीजिए कि आपने सभी के सभी 7 विषय के पर्चे उनके पास दिए हैं या नहीं। इसका आपको क्या करना है, यकीन कर लेना है, खुद देखना है, चेक करना है। क्योंकि पिछली बार तृप्ति मुंडे ने अपनी माँ के साथ कुछ पर्चे भेजे थे, लेकिन उसमें 2 पर्चे उसने नहीं भेजे थे और आज तक वो पर्चे मुझे नहीं मिले हैं। तो ऐसा ना करें, जिम्मेदारी से अपने पर्चे भेजिए, सभी के सभी पर्चे भेजिए और उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि नहीं ये देख लीजिए और तभी उन्हें भेजना।
तो इस तरह आपको सभी को हिंदी का पर्चे और बाकी सभी अन्य पर्चे भी इतने ही सुंदर हस्ताक्षर में और साफ सुथरे लकीरें वगैरह खींचकर आपको भेजने हैं, लिखने हैं। तो आने वाली परीक्षा के लिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने पर्चे अच्छे लिखिए और अब मैं यहीं पर रुकती हूँ। अभ्यास कीजिए और पर्चे समय पर पूर्ण कीजिए, समय पर भेजिए। और एक बात कि अपना अभ्यास भी समय पर भेजते रहिए और जुड़े रहिए अपने इस ग्रुप से। और स्वाध्याय जो है शनिवार का वो वक्त पर भेजिए। चित्रकला और हस्तकला यानी कि कार्यानुभव, ये दोनों विषय जो है उसका छमाही के रिजल्ट के वक्त उसका हम इस्तेमाल करेंगे। इसलिए चित्रकला में जो चित्र हम करने के लिए आपको भेजते हैं विषय, तो वो चित्र बनाइए, फ़ोटो भेजिए, वस्तुएं बनाइए, उसके फ़ोटो भेजिए, तभी आपको उन विषयों में भी अच्छे गुण प्राप्त हो सकेंगे। तो अब मैं यही रुकती हूँ और आप भी घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद।